नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों को। मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने एचएसएससी प्रीवियस ईयर के जो वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन हैं जो अभी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आए हैं उनको डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं और मैंने वो निकाले हैं एचएसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो एचएसएससी ने दिया है क्वेश्चन कि सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है, सार्क का सम्मेलन इन्होंने पूछा हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ सार्क की स्थापना की बात करूँ, ठीक है, सार्क की स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी इसकी स्थापना थी 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। सार्क में देश कौन कौन से हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। सार्क में है ना, भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है सार्क में, बांग्लादेश भी सार्क के अंदर है और श्रीलंका भी है सार्क में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, सार्क के अंदर नेपाल भी है और भूटान और मालदीव भी हैं सार्क के अंदर देश। और 2005 के अंदर है ना, ये ध्यान रखना आपको, 2005 में है ना, 2005 में अफगानिस्तान भी है ना, अफगानिस्तान भी सार्क का सदस्य बन गया था। ठीक है, ये याद रखना है। सार्क सचिवालय की स्थापना की बात करें, जैसे सार्क सचिवालय, अब ये तो अभी इन्होंने ये नॉर्मल पूछा, सार्क सचिवालय पूछ लें एचएसएससी वाले, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। तो सार्क सचिवालय की स्थापना कब हुई है ये भी आपको ध्यान रखना है। सार्क सचिवालय की स्थापना हुई है 16 जनवरी 1987 को। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साप्टा, SAPTA इसकी स्थापना हुई है 1995 में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, 1995 में हुई है साप्टा की स्थापना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये जो सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हुआ था ढाका के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है, एचएसएससी ने ये पूछा था। मैंने सार्क के बारे में सब कुछ बता दिया आपको। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा एक मध्य एशियाई देश नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य एशियाई देश नहीं है। तो ठीक है, आपको इन ये चीज़ें है ना सारी ध्यान रखनी है। मध्य एशियाई देश नहीं है तो अजरबैजान मध्य एशियाई देश नहीं है। तो मध्य एशियाई देश कौन से हैं ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मध्य एशियाई देश है कजाकिस्तान, 5 देश हैं कजाकिस्तान। ठीक है, और कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है आपको याद रखनी है। कभी कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। ठीक है ना, ये कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, नूर सुल्तान है। मुद्रा क्या है इसकी, तेंगे है। मुद्रा क्या है इसकी, तेंगे है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने मध्य एशियाई देश में से कौन नहीं ये पूछा ना, तो हमने ये ध्यान रखना है कि मध्य एशियाई देश कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तेंगे इनकी मुद्रा है। इसका राष्ट्रपति कौन है, तोसेम। इसका राष्ट्रपति है कसीम जोमार्ट। ठीक है ना, कसीम जोमार्ट है ना, ये इसका वो है राष्ट्रपति है कजाकिस्तान का। अब मध्य एशियाई देशों की बात करें तो दूसरा कौन सा, किर्गिस्तान है। ठीक है ना, किर्गिस्तान, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा कौन सा है, किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान के बारे में की कैपिटल कौन सी है, बिस्केक है। बिस्केक है ना इसकी कैपिटल है। इसकी मुद्रा क्या है, किर्गिस्तान सोम। किर्गिस्तान सोम है ना, यहाँ की क्या है, मुद्रा है किर्गिस्तान सोम। किर्गिस्तान सोम है ना, यहाँ की मुद्रा है किर्गिस्तान सोम। ठीक है ना, राष्ट्रपति कौन है, सदीर जपारोवी। सदीर जपारोवी है ना यहाँ का राष्ट्रपति है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किर्गिस्तान सोम है ना इसकी मुद्रा है और क्या बोलते हैं, सदीर जपारोवी है ना यहाँ का क्या है, राष्ट्रपति है। एक और जो मध्य एशियाई देश है वो कौन सा, तजाकिस्तान। ठीक है ना, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, दुशांबे। ठीक है ना, तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, दुशांबे है। और इसकी मुद्रा क्या है, सोमोनी। क्या है, सोमोनी। सोमोनी इसकी मुद्रा है, किसकी है, तजाकिस्तान की। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है तजाकिस्तान का, ये आपको ध्यान रखना है, इमोमाली रहमोनी। इमोमाली रहमोनी इसका राष्ट्रपति है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और एक और देश है जो मध्य एशियाई देश है, वो कौन सा है, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, ये मध्य एशियाई देश है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, अशगाबाद। अशगाबाद, ये है ना इसकी तुर्कमेनिस्तान की है ना कैपिटल है। ठीक है ना, तुर्क
जैसे इसको ट्रिक अप्रोच से याद कर ले। तुर्क क्या थे, मतलब वो घोड़े वगैरह लेके आए थे जो जो उनके लिए ना युद्ध में ना सहायक थे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है इसमें ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसकी मुद्रा क्या है, तुर्कमेनिस्तान मानत, तुर्कमेनिस्तान मानत है, तुर्कमेनिस्तान मानत, ये इसकी मुद्रा है। इसके नाम के साथ मानत लगा देना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। गुरबांगुली है ना, कौन है इसका प्रेसिडेंट है, गुरबांगुली, गुरबांगुली, ठीक है, ये इसका प्रेसिडेंट है। ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। एक और मध्य एशियाई देश है उज्बेकिस्तान, 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 ये इंपॉर्टेंट है, उज्बेकिस्तान है। इसकी मुद्रा क्या है, ताशकंद है, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है, ताशकंद है। मुद्रा क्या है, उज्बेक सोम, उज्बेक सोम है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो राष्ट्रपति की बात करें तो वो कौन है, शौकत है, ठीक है ना, शौकत मिर्जियोयेव। तो आपको शौकत याद रखना, ठीक है, इतना क्लोज तो आएगा नहीं। मध्य एशियाई देश कौन, अजरबैजान नहीं था। और बाकी मैंने मध्य एशियाई देश जो 5 थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा कैपिटल वगैरह और उनकी ये भी बता दी मैंने, ठीक है। निम्न कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। तो ब्रिक्स के बारे में अब बातचीत करें, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स, ब्रिक्स के ना कौन कौन से है ना, ब्रिक्स, ब्रिक्स के कौन कौन से देश हैं, ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, 2009 के अंदर हुई थी ब्रिक्स की स्थापना, ये आपको ध्यान रखना है। और एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना इसकी 2012 के अंदर नई दिल्ली के अंदर ना ये फैसला लिया गया था कि हाँ ये इसको बनाया जाएगा एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। बट 2014 में इसकी घोषणा हुई है और जुलाई 2015 के अंदर ये वर्क में आया है, जुलाई 2015 में, जुलाई 2015 में है ना एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, ये है ना इनफोर्स में आया है, ठीक है ना, काम में आया है। ये ब्रिक्स के बारे में था, ये ध्यान रखना है। इन्होंने तो नॉर्मल पूछा हुआ था कौन सा सदस्य नहीं है, तो ये कनाडा था। नॉर्डिक देश पूछा हुआ इन्होंने, निम्न में से कौन से नॉर्डिक देश हैं। तो नॉर्डिक देशों की बात करें ना, तो जैसे हम बात कर लेते हैं फिनलैंड की बात कर ले, तो फिनलैंड की कैपिटल क्या है, हेलसिंकी, क्या है, हेलसिंकी है ना, क्या है, कैपिटल है फिनलैंड की। मुद्रा क्या है फिनलैंड की, यूरो है मुद्रा, ठीक है ना। और इसका प्रेसिडेंट कौन है, सोली, सोली, ये भी ध्यान रखना, सोली है, ठीक है ना, फिनलैंड का। अगर आप दूसरा बात करें आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड की कैपिटल कौन सी है, रेकजाविक, रेकजाविक, रेकजाविक है ना यहाँ की कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी मुद्रा क्या है, आइसलैंडिक क्रोना, आइसलैंडिक क्रोना, ये क्रोना वरोना ही बता रहे हैं भाई, आइसलैंडिक क्रोना, ठीक है ना, जैसे आइसलैंड क्रोना बोल सकते हो आप। तो ये यहाँ की मुद्रा है। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, गुनीत, गुनीत, ठीक है ना, गुनीत। तो जैसे ये याद कर सकते हो गुणित की, इसको ट्रिक अप्रोच से थी कि जैसे कोरोना की बात थी, तो कोरोना है ना कई गुना तेजी से फैल रहा है, गुना, तो गुणित, गुणा से गुणित हो जाता, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको वो कर सकते थे। अब आ जाते हैं नॉर्वे, नॉर्वे की कैपिटल कौन सी है, ओस्लो, ठीक है ना, नॉर्वे की कौन सी है, ओस्लो या ओस्ले, ठीक है ना। तो उसकी इसकी कैपिटल होगी ओस्ले तो। और इसकी मुद्रा क्या है, नॉर्वेजियन क्रोन, नॉर्वेजियन क्रोन, ठीक है ना, ये इसकी मुद्रा है। इसका राष्ट्रपति कौन सा है, जोनाथ, जोनाथ, जोनाथ गैर इसका राष्ट्रपति है, जोनाथ गैर, ठीक है ना, ये याद रखना। और अगर बात करें हम डेनमार्क की, तो डेनमार्क की कैपिटल कौन सी है, डेनमार्क है ना अपनी दूध की प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, डेनमार्क जो देश है। कोपहेगन, कोपहेगन है ना डेनमार्क की ना कैपिटल है, ठीक है ना। इसकी मुद्रा क्या है, डेनिश क्रोन, डेनिश क्रोन, इनके नाम से मिलती जुलती हैं, डेनिश क्रोन है इसकी मुद्रा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री कौन है, मेटे, मेटे, तो ये याद कर सकते हो, ठीक है ना। स्वीडन, अब बच गया कौन सा नॉर्डिक देश, कौन सा बच गया, स्वीडन। तो स्वीडन की कैपिटल क्या, स्टॉकहोम, स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम है। मुद्रा क्या है, स्वीडिश क्रोना, स्वीडिश क्रोना,
ये इसकी स्वीडिश क्रोना इसकी मुद्रा है, ठीक है ना। इसका एम एंडरसन एंडरसन क्या है, प्रधानमंत्री है। एम एंडरसन इसका प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप लोग। नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन में ना प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन में ना प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी, यह कथन किसके द्वारा किया गया है? GDH कोले ने कहा है। GDH कोले, ठीक है ना। ये वैज्ञानिक हैं, इंग्लैंड के वैज्ञानिक रहे हैं GDH कोले। तो GDH कोले का पूरा नाम क्या था? जॉर्ज डगलस हावर्ड कोले, ये इनका नाम था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1889 के अंदर, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14 जनवरी 1959 में। 1959 के अंदर 14 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई थी, और 14 जनवरी को पानीपत का तीसरा युद्ध भी हुआ था, ठीक है ना। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने गिल्ड समाजवाद का सिद्धांत दिया था। गिल्ड समाजवाद, ये आपको ध्यान रखना। गिल्ड समाजवाद का इन्होंने सिद्धांत ना इन्होंने दिया था GDH कोले ने, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि HSSC ने इन्होंने ये नॉर्मल पूछा हुआ, मैंने इनको आपको थोड़ा सा और भी बता दिया, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं 1972 में मानव पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है ना। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। और स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में है, ठीक है ना। स्वीडन में स्टॉकहोम है। ये सम्मेलन कब हुआ था? 5 से 16 जून को हुआ था। 5 से 16 जून 1972 को, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। इसमें कितने सिद्धांतों की घोषणा हुई थी? 26 सिद्धांत थे इसके, ठीक है ना। 26 सिद्धांत थे। इंदिरा गांधी इन सिद्धांतों से बहुत प्रेरित हुई थी, और 1973 में इंदिरा गांधी ने इनसे प्रेरित होने के ना तो टाइगर बचाओ वाला वो प्रोजेक्ट टाइगर है ना शुरू किया था 1973 में, ये भी ध्यान रखना। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है ये 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। 1992 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है ना। रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना, भारत में कब लागू हुआ? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 23 मई 1986 के अंदर है ना हरियाणा भारत के अंदर लागू हुआ। 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में लागू हुआ है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया है। मतलब किसी को अपनाना होता है ना 253 अनुच्छेद 253 के तहत ना भारतीय संविधान के तहत ना कि इसको अपनाया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत अधिनियमित किया गया है। इसमें क्या है? इसमें जो ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986। इसमें 4 तो है ना इसमें अध्याय है और 26 धाराएं हैं, ठीक है। कितनी धाराएं हैं? 26 धाराएं हैं, और 4 है ना इसके अंदर अध्याय है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान का 48A जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, ये निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा। कोई भी राज्य होगा ना वो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के प्रयास करेगा 48A के तहत। और अनुच्छेद है ना 51A क्या बोलता है अनुच्छेद? उसमें कि नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा, ठीक है ना। नागरिक पर्यावरण की रक्षा भी करेगा, नागरिक पर्यावरण की रक्षा भी करेगा, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। विश्व बैंक के बारे में आगे क्वेश्चन है, विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में 2020 में भारत का रैंक क्या था? 116वीं रैंकिंग थी भारत की। तो अब आगे बातचीत करते हैं, 116वीं रैंक इन्होंने बता रखी है। तो विश्व बैंक के बारे में बातचीत कर लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में हुई थी, ठीक है ना। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये है वाशिंगटन DC में, ठीक है ना। वाशिंगटन DC, ये कहाँ है? अमेरिका में है। वाशिंगटन DC में इसकी स्थापना हुई थी। डेविड मालपास क्या है? इसके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। ये भी इंपॉर्टेंट है, डेविड मालपास क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। और इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? जॉर्ज मेनार्ड कीन्स और हैरी डेस्टर। जॉर्ज मेनार्ड कीन्स और हैरी डेस्टर थे, ठीक है ना। हैरी डेस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जॉर्ज मेनार्ड कीन्स और हैरी डेस्टर थे इनके संस्थापक सदस्य, ठीक है ना। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। ये है ना, इसमें पहला स्थान, पहले नंबर पे कौन सा अगर स्टेट अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अभी दिसंबर में आई इसकी रिपोर्ट, तो तेलंगाना है, तेलंगाना है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सा, तमिलनाडु है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन सा है, गुजरात है। आपको यही याद रखने हैं बस, ठीक है ना। SPMRM, SPMRM, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, ठीक है ना, ये याद रखना आप लोगों को। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बातचीत कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर स्व परिरक्षण के स्थान पर किस अभिव्यक्ति का प्रयोग करता है, संरक्षा का प्रयोग करता है, ठीक है ना, स्व परिरक्षण के स्थान पे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ना इसका ना राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, राष्ट्र संघ के रूप में ना प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 1929 में ना इसका क्या कर लिया था, एक किस्म से गठन कर दिया गया था, ठीक है ना। इसकी भाषाएं कौन सी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी भाषा है अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, ठीक है, और फ्रांसीसी है, और रूसी है, स्पेनी है, ये इसकी भाषाएं हैं। और संचालन की भाषाएं की बात करें ना तो वो दो ही हैं केवल, ठीक है ना, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। 1977 के अंदर है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर ना अटल बिहारी वाजपेयी ना भाषण दिया था, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ना हिंदी में भाषण दिया था, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, इसकी स्थापना की बात करें, अधिकार परिषद की बात करें, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 2006 को हुई थी, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और संयुक्त राष्ट्र महिला, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2011 को हुई थी। और ये 4-1 याद करना, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र महिला की 1 जनवरी 2011 को हुई थी, ठीक है ना, 4-1 याद रखना, ठीक है ना। प्रमुख इसका संयुक्त राष्ट्र जो ये महिला है, इसका प्रमुख कौन है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति है मिशेल बेचलेट, मिशेल बेचलेट है, मिशेल बेचलेट, ये कौन है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति है। संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष की स्थापना कब हुई है, 1976 को हुई है। संयुक्त राष्ट्र महिला विकास परिषद की स्थापना कब हुई है, महिला विकास कोष की स्थापना कब हुई है, 1976 में हुई है। महिला संवर्धन प्रभाग, महिला संवर्धन प्रभाग, महिला संवर्धन प्रभाग, इसकी स्थापना कब हुई है, 1946 में हुई है, ठीक है ना। लिंगधारिता मुद्दे पर विशेष सलाहकार कार्यालय कौन सा है, लिंगधारिता मुद्दे पर, ठीक है ना, लिंगधारिता मुद्दे पर विशेष सलाहकार कार्यालय, इसकी स्थापना कब हुई है, 1997 में हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। पढ़ते रहो, खुश रहो, और आज के इन क्वेश्चनों को यहीं करते खत्म, और कल एक और क्लास के साथ जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।